नमस्कार। आइए आपका आज पुनः स्वागत है मेरे शिव सुधा चैनल में। आज मैं आपको लेकर आया हूँ चंद्र ग्रहण के ऊपर चर्चा। यह चंद्र ग्रहण क्यों पड़ता है, सूर्य ग्रहण क्यों पड़ता है, किस कारण से हमारे पृथ्वी लोक पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण मनाया जाता है। जानने के पहले आप मेरे चैनल शिव सुधा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। एक बार क्या होता है, श्रीमद् भागवत में कथा आती है, अष्टम स्कंद की कथा है कि देवताओं के स्वर्ग लोक पर दैत्यों ने आधिपत्य कर लिया था। सब देवता घबरा जाते हैं और रोते बिलखते सभी देवता भगवान विष्णु नारायण के पास में पहुंचते हैं। नारायण से कहते हैं, हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हम पुनः स्वर्ग पर आधिपत्य कर लें। महाराज भगवान ने कहा, आधिपत्य तो स्वर्ग में जब कर पाओगे जब तुम लोग अमृत पी लोगे, क्योंकि बगैर अमृत के कुछ होने वाला तुम्हारा नहीं है। देवता बोले, तो महाराज अमृत कहाँ से प्राप्त होगा? भगवान बोले, समुद्र मंथन करना पड़ेगा। देवता बोले, हमारे बस की बात नहीं है कि हम अकेले समुद्र मंथन कर लें। भगवान बोले, तो अकेला करने का बोल कौन रहा है? अरे भैया, तुम अपने जो तुम्हारे भाई हैं दैत्य, उनसे मित्रता कर लो और दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर लो। महाराज भगवान से दैत्य बोले कि महाराज हमारी बस की बात नहीं है। अगर स्वर्ग में हम चले गए और कूट पीट के हमको भगा दिया तो हमारी तो वैसे ही अमृत पीने से पहले काम तमाम हो जाएगा। भगवान बोले, ऐसी बात नहीं, हम एक सुंदर तुमको कथा बताते हैं। भगवान ने बड़ा सुंदर एक दृष्टांत दिया है, आप लोग भी ध्यान से सुने। जब किसी से हम काम निकालना चाहते हैं, हमारी देहाती भाषा में कहते हैं कि अटके पे गधा को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी प्रकार ये तो हमारी देहाती भाषा हो गई, पर जो शास्त्रोक्त भाषा है तो भगवान ने एक सुंदर सा वचन दिया, क्या कि भैया तुम उसी प्रकार मित्रता कर लो जैसे एक सांप चूहे से मित्रता कर लेता है। तो भगवान ने एक सुंदर दृष्टांत सुनाया कि भैया देवताओं सुनो। एक बार एक सेठ जी ने अपने कपड़ों पर इस्त्री प्रेस किया और प्रेस करने के बाद एक लकड़ी की संदूक में अपने कपड़ों को रख दिया। और रखने के बाद में सेठ जी भूलवश उसका जो दरवाजा था वो लगाना भूल जाते हैं। किसका? संदूक का। इतने में जैसे ही वो संदूक का दरवाजा खुला देखा तो एक चूहा आकर उसमें घुस जाता है। चूहे को जैसे ही घुसे एक सर्प ने देखा तो सर्प भी भोजनों की तलाश में तो था ही, वह भोजन की तलाश में चूहे के पीछे पीछे उस संदूक में घुस जाता है। महाराज सेठ जी ने जब देखा, अरे मेरी संदूक का तो दरवाजा खुला है, तो गए और जाकर उस दरवाजे को ढक्कन को ढक दिया, संदूक को ढक दिया। महाराज अब तो चूहा और सांप दोनों संदूक में कैद हो जाते हैं। अब क्या हो महाराज, चूहा तो निकल जाता पर सर्प कैसे निकले? तो सर्प ने विचार किया, क्यों न भैया भुक्ति और मुक्ति दोनों मिले, ऐसा कोई उपाय हमको कर लेना चाहिए। तो सर्प बुद्धिजीवी था, उसने चूहा से कहा, मामा जी राम राम। चूहा बोला, वारे हम कब से तेरे मामा है गए, हाँ तुम तो हम लोगों के बने बनाए घर में रहो और हमको ही मार के खा जाओ और हमसे मामा कहो, अरे ये बात जमी नहीं। सर्प बोला, नहीं नहीं मामा जी, हमारी समाज ने एक सुंदर मीटिंग की थी और मीटिंग में यह विचार हुआ था, परामर्श किया था, सब लोगों की सलाह हुई थी कि भैया आज से चूहों को कोई मार के नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग सुंदर सुंदर हमको बिल बना के देते हैं जिसमें हम रहते हैं, तो बढ़िया हम भोजन की व्यवस्था अलग करेंगे, इनको आज से मामा बना लेते हैं। चूहा बोला, तो बड़ी अच्छी बात है, तो भनेज भैया आज से हम लोग बढ़िया अच्छे पक्के रिश्तेदार बन गए, तो अब क्या किया जाए? हम दोनों इधर कैद हैं, बंद हैं, तो निकले कैसे? सर्प बोला कि मामा जी वही तो हम विचार कर रहे हैं कि आपके अलावा अब कौन निकाल सकता है। चूहा बोला, देखो तो अभी कैसे नहीं निकलते। तो महाराज चूहे ने अपने पतले पतले दांतों से संदूक के भाग को काटना प्रारंभ कर दिया और चूहा निकल गया। अब चूहे ने कहा कि भैया भनेज भैया आप भी निकल आओ, हम तो निकल आए। और महाराज जैसे ही चूहा के पीछे सर्प निकला
तो सर्प ने डायरेक्ट जाके मामा जी को ग्रस लिया और मामा जी चिल्लाते रहे, अरे भैया ये क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अरे अभी तो तुमने हमको मामा बनाया था। सर्प बोला, भैया जब तक हम बंद थे तब के ही मामा के रिश्ते, मामा भांजे के रिश्ते थे, अब काय को मामा और काय को भांजो, हमको तो भुक्ति और मुक्ति दोनों मिल गई। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवताओं, आप भी कुछ ऐसा उपाय करें जिससे कि आपको भुक्ति और मुक्ति दोनों मिल जाए। देवता लोग सब दैत्य के पास जाते हैं महाराज, वहां पर दैत्यों से मित्रता करते हैं कि भैया हम दोनों एक ही बाप के बेटा हैं, सगे बेटा हैं, अकेली माँ अलग अलग है, तो हम क्यों ना इतने लड़ते भिड़ते हैं, तो कोई मरता है कोई गड़ता है, इसलिए हम ऐसा उपाय करें कि समुद्र मंथन कर लेते हैं और हम सब लोग मिलकर अमृत पी लेते हैं। कोई कितना भी मारे काटे पर कोई मरेगा नहीं, इसलिए हम लोग चलते हैं समुद्र मंथन करने। तो महाराज कथा तो भागवत की बड़ी विस्तार है, पर हम चंद्र ग्रहण पे आते हैं कि ग्रहण पड़ता क्यों है। तो यहाँ पर समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के समय भी बड़ी कथा है। आप लोगों को मैं अगली वीडियो में जरूर आपको सब समुद्र मंथन पर एक वीडियो बनाकर डालूंगा, उसमें आप लोग उसकी कथा को श्रवण करना। बड़े रहस्य हैं, जो समुद्र में से 14 रत्न निकले हैं वो भी बड़े रहस्यमय है, उनका आध्यात्मिक अर्थ है महाराज। आप लोग देखना, आगे वाली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर समुद्र मंथन हुआ, सर्वप्रथम विष निकलता है, बारूणी निकलती है और सबसे अंत में धनवंतरी जी अमृत का कलश लेके निकलते हैं। और जब अमृत का कलश लेकर निकले धनवंतरी जी, तो दैत्यों ने झपट लिया अमृत के कलश को और भाग गए महाराज। दैत्यों में आपस में लड़ाई होने लगी कि पहले मैं पीऊंगा, वो कहता पहले मैं पीऊंगा। देवता लोग तो बेचारे खड़े खड़े मुंह ताक रहे थे महाराज। इतने में भगवान तो देवताओं की रक्षा करते हैं, तो भगवान ने सुंदर सा मोहिनी अवतार धारण कर लिया। ये भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है, कौन सा, मोहिनी अवतार। भगवान बड़ी सुंदर नारी का स्वरूप धारण कर लिया, सब जगत को मोहित करने वाले मोहिनी भगवान प्रकट हो गए और दैत्यों को जाकर भगवान कहने लगे कि अरे दैत्यों, तुम बताओ कितने बड़े बाप के बेटे हो और आपस में इतने लड़ते हो, अरे ये बात जमी नहीं। अब भगवान की मोहिनी स्वरूप पर दैत्य पागल हो गए महाराज, मोहित हो गए और कहने लगे कि हे देवी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम बड़ी सुंदर हो, तुम्हारी छवि ने हमको मोहित कर लिया है, इसलिए आप ही इस अमृत का बंटवारा कर दो। इतने में देवता भी महाराज वहां पर आ जाते हैं। भगवान बोले कि यह कौन है, कहाँ से ये लोग आए हैं। तब दैत्य बोले कि ये भी देवता हैं, हमारी सौतीली माँ के बेटे हैं, पर इनको कुछ भी मत पिलाना, अरे अमृत केवल हमको पिलाना, हमने अमृत प्राप्त किया है। महाराज वहां पर मोहिनी भगवान कहते हैं कि नहीं भैया, इन लोगों को हम पतला पतला जो अमृत है वो पे पानी पानी पिला देते हैं, और जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत होगा वो तुम लोग पी लेना, पहले इन लोगों को पिलाने दो। और भगवान ने छल से सब देवताओं को अमृत पिलाते गए और दैत्यों को छोटी सी मुस्कान में ही भगवान मोहित करते गए। किंतु उन दैत्यों में एक दैत्य समझदार था महाराज। कौन था वो? सुरभानु नाम का जो दैत्य था, बड़ा समझदार था महाराज। उसने विचार किया कि जब इतने सब दैत्य मोहित हो गए और कुछ इनको मिल ही नहीं रहा, केवल या मुस्कान में ही मोहित हो रहे हैं, कुछ पी भी नहीं रहे, कुछ कर भी नहीं रहे महाराज, और देवता तो देखो कितने खुश हैं महाराज, उनको पतला पतला पानी मिल रहा है, तो क्यों ना मैं भी पतला पतला पानी जाकर पी लेता हूँ। और सूर्य चंद्रमा के बीच में वो सुरभानु नाम का जो दैत्य था वो जाकर बैठ गया और महाराज उसने भी अमृत को पी लिया। सूर्य चंद्रमा जान गए और भगवान नारायण से कहा, भगवान नारायण से कहा कि महाराज आपने किसको अमृत पिला दिया? अरे तो देवताओं के रूप में दैत्य बैठा है। भगवान अपने चतुर्भुजी रूप में आ गए और सुदर्शन चक्र लिया और सुरभानु नाम के दैत्य का शीश काट दिया महाराज। अमृत पी चुका था इसलिए वो मरा नहीं। इसलिए राहु केतु के नाम से धड़ और मुख आज भी प्रख्यात हैं, जिनको नमक ग्रह में 9 ग्रहों में श्रेणी में महाराज 2 ग्रह दिए गए। कहते हैं ना, कुंडली में भैया अगर राहु केतु किसी के खराब हो जाएं तो महाराज क्या बिगाड़ दें आपका, आपको भी पता नहीं चलेगा। और राहु केतु कहीं अच्छे हो जाएं तो आपको राजयोग भी बनाने की सामर्थ्य वह रखते हैं। तो
वही कारण से, किस कारण से कि जो सूर्य और चंद्रमा ने राहु नाम के, सुरभानु नाम के दैत्य का सच भगवान विष्णु से कह के उसका सिर कटवाया था, तभी से उसने विचार किया था कि देखना कभी कभी ऐसा मौका भी आएगा कि मैं तुमको ग्रस लूंगा। इसी कारण से शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। आने वाले समय में जो पूर्णिमा आ रही है 8 तारीख में, 8 नवंबर 2022 में भौमवासरी भरणी नक्षत्र युक्त इस बार ग्रहण पड़ेगा। तो ग्रहण कब से कब तक पड़ेगा, कब ग्रहण लगेगा, कब उसकी सूदक लगेगी, कब उसका मोक्ष होगा और ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, गर्भवती स्त्रियों को क्या करना चाहिए, मैं आगे की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। जब तक के लिए आपको राधे राधे, नमस्कार। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, और यदि आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप प्रश्न करें, मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाकर पेश करूंगा। राधे राधे।